सर आपका क्रूड ऑयल का वीडियो कब आएगा? सर सुबह बना लीजिएगा ये वीडियो। डेफ़िनेटली सर मैं सुबह बनाना चाहता हूँ वीडियोज़ लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो आपका प्यार जितना आपका प्यार रहेगा उतना ही मैं वीडियोज़ बना पाऊँगा। तो गाइज़ दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय व्लॉग लवर चैनल। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे आपको वीडियो के नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम मिल पाएँगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्रूड ऑयल के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्लोजिंग कैसी रहेगी, पोजिशनल ट्रेड कैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड कैसा रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता ही है जो भी हमारे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है ना क्रूड ऑयल पे जो न्यूज़ है ये उसका एनालिसिस करेंगे और बहुत सारी न्यूज़ है ये, बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, बहुत सारी वायरल न्यूज़ है ये। उसका डिटेल में एनालिसिस करके उसका सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट एज़ यूजुअल जो मेरे हर एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर को पता है कंप्लीट कॉम्बो पैकेज होता है। बेस्ट लेवल्स अलोंग विद द स्किल सेट एंड नॉलेज ताकि आपको लॉन्ग टर्म में आप खुद अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो जल्दी से दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल न्यूज़ के बारे में कि भाई कौन-सी न्यूज़ है? तो देख लेते हैं हम यहाँ पे न्यूज़। देखा कैन अ बायर्स कार्टेल चैलेंज ओपेक? व्हाट डज़ इट मीन्स? वी गोना डिस्कस इन डिटेल्स राइट? लेकिन उससे पहले और भी न्यूज़ देख लेते हैं कि और कोई न्यूज़ है क्या? ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे हम जाएँगे आपके सामने ही मैं लाइव कर रहा हूँ, ठीक है ना? हालाँकि रिकॉर्डेड वीडियो होगा लेकिन लाइव मैं कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले कोई प्री-डिफाइन अपना कोई भी वीडियो शेड्यूल नहीं किया कि भाई मुझे यही बोलना है या कुछ करना है, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे ब्लैक सी शिपिंग रेट in the jump 20%. What does it mean, right? Shipping rate in the Black Sea have risen by since the start of the year is a risk and pay. Okay, let's open this one. Is it a natural gas related or is it crude oil related? We will get to know, right? Okay. So first we'll come to can a buyer cartel challenge OPEC. So पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर हिंदी में अनुवाद भी करूंगा. The Western oil importers have been looking for many ways to lower crude prices in 2020. ये हम सबको पता है क्योंकि उनका एजेंडा क्या है? देखो सबसे मार पड़े देखो मैंने पहले भी बोला है जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको बता देता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ आरबीआई में आपको पता होगा पैसों की तुलना की जाती है गोल्ड से जितना आरबीआई के पास गोल्ड होगा उतना ही वो नोट छाप सकता है राइट ठीक है ना तो एक तरीके से जो नोट की गारंटी है वो भी गोल्ड उसी तरीके से पहले यूएस में भी गोल्ड ही गारंटी हुआ करता था, लेकिन अब गोल्ड की जगह क्रूड ऑयल गारंटी होता है। तो क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल, राइट? तो अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, तो डॉलर ऊपर जाएगा, तो यही तो चाहिए, ठीक है ना? तो डॉलर की प्राइस जितनी कम होगी या क्रूड ऑयल की प्राइस जितनी कम होगी, उतना ही यूरोप, अमेरिका को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसीलिए तो आपको याद होगा उन्होंने अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स वगैरह एसपीआर वगैरह मार्केट में लाए थे ताकि प्राइस को नीचे कर सके। उन्होंने काफ़ी हद तक प्राइस को नीचे कर भी दिया था, राइट? लेकिन अब बोल रहे हैं कि कैन अ बायर्स कार्टेल चैलेंज ओपेक, ठीक है? तो वेस्टर्न ऑयल द आइडिया ऑफ अ बायर कार्टेल फॉर द क्रूड ऑयल हैज़ बीन फ्लोटेड मेनी टाइम्स बट लुक्स वर्चुअली इम्पॉसिबल विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया एंड चाइना। तो बायर कार्टेल देखो पार्टिसिपेशन देखिए एक बात है, कोई भी अगर जैसे कोई भी प्राइस कैप लगता है या कोई भी ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है, उसमें जब तक इंडिया और चाइना पार्टिसिपेट ना करे, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए वर्ल्ड में 10 बिलियन की पॉपुलेशन है, उसमें 3 बिलियन तो इंडिया और चाइना ही है, बाकी 7 बिलियंस पूरी धरती को मिला के राइट? तो जब तक इंडिया और चाइना अगर इसमें वो नहीं करेंगे, तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हो इस चीज़ को राइट? तो यही बोल रहे हैं, द आइडिया ऑफ बायर अ कार्टेल फॉर द क्रूड ऑयल हैज़ बीन फ्लोटेड मेनी टाइम्स बट लुक्स For now, it seems that the oil buyers in US and Europe, especially the latter, need OPEC oil more than OPEC need to sell it to those specific buyers. Right? You understand what they're trying to say? ठीक है नीचे एक बार होता है Italy's former PM suggested further US Treasury Security Generals took up the idea and bulletin birth of the idea. Many from the analysts skeptical with oil demands where it is the global market is effectively a seller market which mean producer the limitations of okay तो guys इसका एक चीज बता देता हूँ कि ये चीज जो ये कर रहे हैं ऑन द पेपर इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल हो सकता है इसका कोई दूसरा तोड़ निकाल ले ये बट अभी ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है कि ओपेक को किसी तरीके से चैलेंज किया जाए। ये ओपेक को चैलेंज क्यों कर रहा है? क्योंकि यूएस को पता चल गया है। देखो यूएस को पता चल गया है कि ओपेक अब मानने वाला नहीं है। ओपेक जा रहा है चाइना के हत्थे क्योंकि ओपेक को दिख रहा है चाइना में बड़ा मार्केट क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है और यूएस चाह रहा है कि किसी तरीके से ओपेक को अपने पाले में लाया जाए या ओपेक को दबाव में मारा जाए। इसीलिए वो बायर कार्टेल की बात कर रहा है ताकि वो ओपेक को चैलेंज कर सके। पैसों की देखो कमी इनके पास अभी भी नहीं है। कितना ही महँगा ही चला जाए मार्केट में, कितनी फेड हाइक हो जाए, लेकिन पैसों की कमी इनके पास अभी भी नहीं है। देखो दिखाने के दाँत अलग होते हैं और खाने के अलग, आपको भी पता है, राइट? ठीक है ना? आपको लगता है कि यूरोप गरीबी से जूझ रहा है, हैं? ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें होती है, जो आपको पता नहीं चलती। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जियोपॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप नेचुरल गैस कमोडिटी में ट्रेड करिए। चलिए ये तो देखिए बता देता हूँ कि ये न्यूज़ अगर हो जाती है,
तो फिर तो बहुत मतलब क्रूड ऑयल में बहुत फ्लक्चुएशन दिखेगा आपको। दूसरी न्यूज़ है ब्लैक सी शिपिंग रेट जंप्स 20%। ओके, क्या है? What some issues providing the overseas shipping to Belarus, the Black Sea was sharpened the effect of reducing the capacity in the market over the higher G7 price cap, Russian exports, oil exports, cap Germany with okay, sorry according to the Russian shipment. देखिए क्या हो गया ना, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ब्लैक सी शिपिंग रेट है वो 20% ऊपर चली गई। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आपको पता है ब्लैक सी कहाँ पड़ता है? रशिया, यूक्रेन में कितना नाम आया होगा ब्लैक सी का, जहाँ से माल का व्यापार होता है, राइट? तो वहाँ की जो ब्लैक सी में अभी जो पूरा रशिया ने वो कर रखा है, राइट? तो वहाँ पे 20% जंप हुआ है। 20% जंप मतलब ठीक है ना? वहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ आएगी, ठीक है ना? कोई भी चीज़ आएगी, उस पे 20% एक्स्ट्रा आपको वो करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, ठीक है ना? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वैसे ही देखो सप्लाई इतनी है मार्केट में, ऊपर से ये 20% कर देंगे, तो ब्लैक सी में वैसे भी उनका कोई अब एक्सपोर्टर बचा कौन? ठीक है ना? मतलब एक्सपोर्टर कौन है भाई? सॉरी, उनको जो इम्पोर्ट करने वाला कौन है रशिया को? कोई बचा ही नहीं वैसे भी। तो ब्लैक सी में जो जंप 20% हुआ उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उनको। कोई मुझे नहीं लगता कि देखो ये जो न्यूज़ है, ये ना इन न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने आपको पहले भी बोला है, ठीक है ना? कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये इन चीज़ों में मुझे कोई स्टेबल न्यूज़ नहीं आई नज़र आई कि जिसके बलबूते पे मैं बोल चुका हूँ कि हाँ भाई, ये हो सकता है। लेकिन अब मैं चार्ट के बेसिस पे आ जाता हूँ यहाँ पे। जैसा कि मैंने सुबह भी बोला था, मैंने काफ़ी लोगों को 6160 पे मैंने 2 दिन पहले शायद वीडियो में भी बना के बोला था 6160 के ऊपर मैं 6255 दे 6260 के लेवल्स आपको दे रहा था, जो आज सारे अचीव हो चुके हैं। मैंने यूट्यूब जो भी मेरे यूट्यूब प्रीमियम मेंबर हैं, उनको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये जो एजुकेशन दी थी कि किस तरीके से आपको यहाँ पे लेना है। तो मैंने ये लेवल्स बताए थे वहाँ पे भी कि 6160 के ऊपर जो बेस्ड ऑन न्यूज़ एनालिसिस और टेक्निकल चार्ट जो मुझे सजेस्ट कर रहा है, वो मुझे लग रहा है कि 6260 के आस-पास का और जो सारे हिट हो गए। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं, "सर जो खाया-पिया पचाया, अब और क्या है?" लोगों की भूख खत्म नहीं होती, राइट? तो मैं वापस से आपको लेवल्स यहाँ पे चार्ट के बेसिस पे बता दूँ। पहले इंडियन मार्केट के बताएँगे, फिर आपको बनेंगे इंटरनेशनल मार्केट के। तो आपको पता है हम 1 टू 1 ईयर का चार्ट देखते हैं। काफ़ी लोग मुझसे सर इंट्राडे के लिए एक तो आप कैंडलस्टिक नहीं देख रहे हो, आप नॉर्मल चार्ट देख रहे हो। जी हाँ, मैं नॉर्मल चार्ट से ही करता हूँ और मेरे बड़े अच्छे रहते हैं नॉर्मल चार्ट्स क्योंकि कैंडलस्टिक में बहुत दिक्कतें होती हैं। मैंने नॉर्मल चार्ट से उसको कैसे सिंक करना मुझे समझ आ गया। अब काफ़ी लोग बोलते हैं सर कि आप 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट क्यों देखते हो इंट्राडे के लिए? भाई हम परफेक्ट लेवल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 1 टू 1 ईयर में सिर्फ़ एक ही लेवल निकल के आए जो परफेक्ट हो। तो वही लेवल हम करेंगे। ऐसा नहीं कि 1 डे पे कोई लेवल निकल के आ रहा है या 1 वीक पे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहती है गाइज़, ये मेरी स्ट्रैटेजी क्योंकि मेरा ₹1 भी है ना, मैं किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकता जहाँ पे थोड़ा-सा भी मुझे डाउट हो, ठीक है ना? तो जल्दी से बात कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना? 1 डे का चार्ट तो आपको पता ही ऊपर ही जा रहा है। देखिए 1 वीक का चार्ट बुलिश दिखा रहा है, क्लियर कट बुलिश दिखा रहा है, लेकिन 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना? ओके, तो गाइज़ काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं सर कौन-सा मैं फिबोनाची सीरीज़ का फैन हूँ, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि मैं फिबोनाची सीरीज़ का फैन हूँ, ठीक है ना? मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट? 3 महीने का चार्ट भी देख लेते हैं, ओके, 6 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं। एक बार 3 महीने का वापस से देख लेते हैं। ओके, 6 मंथ का, 1 ईयर का। ओके गाइस, सो आई मेड माय डिसीजन हियर। देखो दैट वाज़ वेरी क्विक, राइट? आप सोचेंगे कितनी जल्दी डिसीजन बना लिया। तो देखिए यहाँ पे अगर किसी को और लेवल्स बनाने हैं तो मुझे लगता है कि 6000 वैसे तो आपको पता है 6355 के आसपास का है, लेकिन अब जो नया रेजिस्टेंस बना है वो है 6320 का। सो आई थिंक 6355 का रेजिस्टेंस वो नहीं रहा है क्योंकि देखो काफ़ी ऊपर-नीचे हुआ है चार्ट, तो काफ़ी लेवल्स भी चेंज हो गए। तो मुझे लगता है कि 6320 का लेवल है, उसके बाद सीधा आपको 6400 के लेवल्स मिलेंगे। तो 6320 के ऊपर अगर कोई भी ये अपसाइड रहता है, तो मुझे लगता है कि 6400 के लेवल बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट, बेस्ड ऑन न्यूज़ एनालिसिस, न्यूज़ को भी काउंट करके बोल रहा हूँ मैं कि न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि 6320 के ऊपर 6400 के लेवल्स आपको यहाँ पे आते हुए काफ़ी दिख सकते हैं। तो मैं अभी जाके ये जिस तरह अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये पहले ही वहाँ पे ग्रुप में मेरा चार्जर ओके। तो गाइज़ ये 6320 के ऊपर 6400 के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे और काफ़ी लोग पूछेंगे कि सर शॉर्ट टर्म में क्या है? तो देखिए मैंने पहले भी बोला था, अगर आपने मेरे लाइव ट्रेडिंग सेशन देखे जो यूजुअली मैं हर रोज़ करता हूँ, कभी-कभार मिस हो जाता है। तो उसमें भी मैंने बोला था कि एक कंडीशंस आई थी, मुझे अभी भी याद है मैंने बोला था कि मैं बुलिश में हूँ, बेयरिश में हूँ, लेकिन मैंने ये ज़रूर बोला था कि 6000 के नीचे नहीं जाएगा, इतना मैं श्योर हूँ और वही हुआ देख लिए। वापस से 6040 के ऊपर जाके इसने वापस से एक लेवल बना लिया। तो मैंने बोला था ना कि ये ऐसी इसी रेंज में रहेगा। मैं अभी वापस से रिपीट करता हूँ, 6000 से 6700 के बीच के रेंज में घूमता रहेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए अब अभी हम शॉर्ट टर्म में नहीं दूँगा, अभी 1 डे के बेसिस पे हम चलेंगे 1 या 2 डे के बेसिस पे। तो मुझे लग रहा है 6320 के ऊपर आपको 6400 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नीचे के लेवल्स पे। देखिए नीचे के लेवल्स में अगर आप मुझसे यहाँ पे रिज़ल्ट पूछे तो मुझे लग रहा है 6240 का रहेगा।
अगर उसके नीचे जाता है तो फिर वापस से आपको 6150 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं नीचे के लेवल्स बनाने से बचूँगा फिलहाल के लिए, राइट? मैं इंटरनेशनल मार्केट पे आ जाता हूँ। तो काफ़ी लोग देखो मैंने 76.20 के ऊपर बोला था, तो ये यहाँ पे भी देखिए मैंने 75 के ऊपर भी बोला था जो हमारा हिट हो गया, 76 के आ गया। अभी जो लेवल्स अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि 76 पॉइंट यहाँ पे आप ना 30 का ले लीजिए, 30 का डेफ़िनेटली वोलेटिलिटी को मद्देनज़र अदरवाइज़ 76.20 ही है, पर 76.30 को क्रॉस करता है तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है 77.5 के लेवल्स आप आते हुए दिख सकते हैं। जो कि मैंने पहले भी बोला था अभी 2 दिन पहले भी कि मैं क्रूड में बुलिश हूँ। मैंने बोला था आपको कि मैं बुलिश रहा हूँ क्रूड ऑयल में, राइट? नेचुरल गैस में भी बुलिश हो गया हूँ मैं, काफ़ी कम होता है ऐसा कि मैं दोनों में बुलिश हूँ या रादर देन मैं बेयरिश ही रहता हूँ, आपको पता है। लेकिन अभी जो मार्केट है जिस हिसाब से मैं वैसे ही बताऊँगा, तो यहाँ पे अगर 76.30 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनिटली 77 की तो श्योर है, डेफिनिट है, 77.20 तो श्योर है और मुझे लगता है 77.50 भी हो सकता है। तो ये लेवल्स है, ठीक है ना? ये मेरे लेवल्स है बेस्ड ऑन न्यूज़ एंड टेक्निकल चार्ट। तो यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबीडोज़, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको कोई ट्रेड करना है, या तो आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट करिए या खुद अपने आप से रिसर्च करके ट्रेड, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं है। ठीक है ना? गाइज़ जाते-जाते एक चीज़ और बोल देना चाहता हूँ। पहले तो यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे कोई एसएल नहीं है। अगर नीचे जाता है तो आपको हेजिंग करनी है। 75.20 है, उसके नीचे जाता है तो आपको हेजिंग कर जानी है। डाउनसाइड के लेवल्स ये बता रहा है मुझे टेक्निकल चार्ट, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। जाते-जाते एक चीज़ बता देता हूँ गाइज़, मुझे लगता है कि हम लोगों को गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए। काफ़ी लोग मुझे लगता है कि इस चीज़ में फँस जाते हैं कि कोई भी ऊट-पटांग न्यूज़ टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर दी जाती है। यूजुअली कमोडिटी में तो होता नहीं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है, लेकिन बैंक निफ्टी यानी इसमें काफ़ी सारे होता है। वो न्यूज़ क्या है कि हम लोग है ना, हमें एज़ अ रिटेलर हम बिना जाँचे-परखे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि आप खुद विक्टिम बने हो उस लोगों के ऑपरेटर के से। वो आपको यूज़ करके आप ही के पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो गाइज़ ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी कोई भी इस तरह की फालतू की न्यूज़ को स्प्रेड ना करें, सबसे पहले उसको जाँचे-परखें, तभी उसको आगे फॉरवर्ड करें, तभी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। कोई अगर ये बोलता है कि कॉन्फिडेंशियल है, जब तक आप करोगे तब तक मसाला खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप सब बुक कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है। तो गाइज़ हर चीज़ को जाँचे, परखें, उसी के बाद उसको आगे फॉरवर्ड करें। सो विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।